कन्वर्जन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक में कंपाउंड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको एक दो रूल्स हम बताएंगे। जैसे सपोज करो कि आपको कभी भी अगर कार्बन के एटम्स को इंक्रीज करना है, इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कभी भी कार्बन के एटम्स को, कार्बन के नंबर्स को अगर आपको बढ़ाना होगा, उसको इंक्रीज करना है, सबसे आसान तरीका बता रहा, आप यूज कीजिए उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं और ये नंबर ऑफ कार्बन सीधे डबल करने के काम में आते हैं। डबल्स का मतलब अगर आपके पास 2 कार्बन है तो सीधे 4 में कन्वर्ट कर देगा, 4 होगा तो सीधे 8 में कन्वर्ट कर देगा। उर्ज रिएक्शन का मतलब जब आपको कार्बन के नंबर डबल करने हैं तो आप सीधे उर्ज रिएक्शन यूज कीजिए बस। अगर कार्बन के नंबर को डबल नहीं करना, आपको बस जैसे मान लो कि 3 कार्बन है तो आपको बस 1 कार्बन और उसमें बढ़ाना है। सिर्फ 1 कार्बन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज कीजिएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी यूज हो सकता है या फिर कोरे हाउस भी यूज कर सकते हैं। कोरे हाउस सिंथेसिस, ये सब इवन और दोनों तरह के कार्बन एटम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि आपको कार्बन के एटम इंक्रीज करवाना है तो उर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलैंड, कोरे हाउस और भी रिएक्शन है, बट ये ज्यादा हम लोग यूज करेंगे इसको। अब देखो, कार्बन के नंबर को रिड्यूस करना है, रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन टू कार्बन एटम, टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम के नंबर को अगर डिक्रीज कराना है तो क्या क्या करना पड़ता है? तो फर्स्ट मेथड है, उसको आप क्या कर लो, पहले ऑक्सीडेशन थ्रो कर लो, ऑक्सीडेशन यूज कर लो पहले, और ऑक्सीडेशन के बाद यूज कर लो डीकार्बोक्सिलेशन। इससे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर सपोज करो कि और भी मेथड्स है वो हम रिएक्शन के दौरान आपको समझाएंगे भी। और अगर मान लो कि तुम्हें क्या करना है कि हैलोजन मतलब हाइड्रोजन के नंबर को इंक्रीज कराना है, तो हाइड्रोजन के नंबर को इंक्रीज करना है, चाहे हैलोजन के नंबर को इंक्रीज, क्लोरीनेशन करा दो, हाइड्रोजनेशन करा दो, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। तो ये अभी 2 चीजें ध्यान रखो, अभी आपको रिएक्शंस बहुत सारा बताएंगे, उसके अंदर सब कुछ धीरे धीरे टाइम टू टाइम समझ में सब आ जाएगा। तो चलो सबसे पहला रिएक्शन स्टार्टिंग से करते हैं, सबसे छोटे चीजों से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर है, मुझे कन्वर्ट करना है मेथेन टू एथेन। अगर आपको कन्वर्जन दिया गया, आप मेथेन से एथेन में कन्वर्ट कर दो। पहले बताओ तो आप लोग मेथेन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? क्योंकि सबसे पहले कन्वर्जन में फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो मालूम चलेगा क्या से क्या बनाना है। CH, हाँ, एथेन का फॉर्मूला बोलिए। हाँ, C2H6। तो पहले यहां चेक कर लो तो कार्बन का एटम सीधे डबल है कि नहीं यहाँ पे। तो जब भी कार्बन एटम आपके पास डबल होगा तो आपको बनाना है उर्ज रिएक्शन। बट उर्ज रिएक्शन क्या है अगर आपको याद है तो देखिए, एक बार हम उर्ज रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। आपके पास अगर हेलो एल्केन है यानी अल्काइल हैलाइड है और आपने लिखा है सोडियम ड्राईईथर, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन शो करता है, जिसमें से आपको बताया था 2 मॉलिक्यूल्स RH लेते हैं, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल्स Na क्या करता है, 2X को रिप्लेस कर देता है, और ये 2 मॉलिक्यूल जो R होता है वो R और R के फॉर्म में ऐड हो जाता है। यानी कि जितना आपके पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रहेंगे उसका डबल फॉर्म हो जाता है ये। जैसे सपोज करो, एग्जांपल भी देकर समझा रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास CH3, CH2 और यहाँ पर Br लगा हुआ है और यहाँ पे सोडियम ड्राईईथर आपने यूज किया है, तो ये NaBr तो बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जितने कार्बन होंगे उसके डबल फॉर्म होंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल यूज होता है। कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, देखो 2 मॉलिक्यूल CH3 है, 2 मॉलिक्यूल CH2 है, तो पहले आप CH3 लिखोगे, फिर CH2 लिखोगे, ये वाली चीज लिख दो, फिर ये एक बार और लिया गया क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स लिया गया, तो फिर जब एक बार और लिखोगे तो पहले CH2 लिखना, बाद में CH3 लिख देना। यहाँ पर CH3 नहीं, बीच में CH3 नहीं आ सकता क्योंकि बीच में कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए। यहाँ पर बीच में CH3 रखोगे
तो चारों तरफ से पहले तो 2 कार्बन का बॉन्ड होगा, 3 हाइड्रोजन कहाँ एडजस्ट होगा, इसलिए CH2CH3। यहाँ पे देखो कुल मिला के आपके पास 4 कार्बन हो गए। तो देख लो यहाँ पे सीधे इसके डबल ही लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 कार्बन था, 3 और 5 हाइड्रोजन था, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 है, 3 3 6 6 4 10। सीधे देखो 2 का डबल 4, 5 का डबल 10। तो एक ही हाली में आपके पास ये जो रिएक्शन है सीधे क्या कर देगा, डबल फॉर्म कर देगा। तो मीथेन से एथेन जाना आपको है तो जाहिर सी बात है ऊर्ज रिएक्शन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊर्ज रिएक्शन भी लगाने के लिए पहले आपको चाहिए हेलो एल्केन। ये तो हेलो एल्केन नहीं है, तो सिर्फ एल्केन है। तो CH4 को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने का कोई प्रोसेस याद है? क्लोरीन, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। क्लोरीनेशन करा दीजिए और ध्यान रखिएगा क्लोरीनेशन करवाना आपको रहेगा तो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में करा दो। तो बनेगा क्या आपके पास CH3Cl। और जैसे ही ये CH3Cl बन गया, अब इसके बाद क्या लगा दे बोलो? हाँ, सोडियम ट्राइथर यूज कर लो यहाँ पे। तो कार्बन के नंबर डबल, यानी कार्बन 1 था तो अब यहाँ पर 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 था तो इसका डबल करोगे तो 6, C2H6 ये हमारा फॉर्म हो गया। और हमें इससे क्या फायदा हुआ कि हम एक साथ 2 रिएक्शन को समझ गए। यहाँ पे एक साथ बहुत सारे रिएक्शन एक ही में एडजस्ट होगा तो आप धीरे धीरे सारे रिएक्शन को याद कर लोगे आज। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में हमारे पास मीथेन टू एथेन नहीं रहता, मान लो मीथेन टू ब्यूटेन होता, तब इसको कैसे बनाते? तो पहले इथेन तक आइए, CH4 लिखोगे, Cl2 सनलाइट, CH3Cl, ड्राई ईथर यूज कर लीजिए यहां से, C2H6। अब देखो आपको क्या करना है, कार्बन लाना कितना, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। बताओ तो C2H6 से C4H10 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से केवल कार्बन देखो, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहले फिर से क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डबल जब भी मिलेगा तो ऊर्ज रिएक्शन यूज करना है। तो C2H5Cl एक हाइड्रोजन कम होगा और उसके बदले में एक क्लोरीन बैठता है, बस HCl बाहर निकल जाएगा। और C2H5 जैसे बनेगा Cl, आप इन्हें ड्राई ईथर यूज कर लो तो इसके सीधे डबल कर दो, C4H10। तो ध्यान में रखना, कभी भी अगर आपको इवन नंबर वाले कार्बन दिखते हैं सबसे पहले आपको यही अप्लाई करना है, इससे आसान आपको कोई नहीं मिलेगा। ऑड नंबर वाले केसेस में बता रहे तुरंत, अभी इवन नंबर के केसेस बता, मीथेन टू इथेन, इथेन टू प्रोपेन, ये इथेन टू ब्यूटेन, ब्यूटेन टू हेक्सेन, मतलब जो भी इवन नंबर का केस होगा हम लोग उसको ट्राई कर लेंगे। लेकिन अगर मीथेन से सपोज प्रोपेन में जाना होगा तब आप ऊर्ज रिएक्शन से नहीं जा सकते हैं। मीथेन से देखो प्रोपेन में जाने की क्या रास्ते हैं, ये तो इवन नंबर के सब हम लोग कर लिए। मीथेन टू प्रोपेन, और भी बच्चे लोग रास्ते अभी आपको सिंपल सिंपल तरीके बता रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाओगे, लास्ट जब भी होगा हम लोग पहुंचेंगे तो बहुत कुछ सीख चुके रहेंगे। देखो मीथेन से अगर हमको प्रोपेन में जाना तो सबसे पहले मेरे पास तो मीथेन के लिए CH4 लिखेंगे फॉर्मूला, इथेन लिखोगे तो C3 फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2, 3 पुट करोगे 3 2 6 6 2 8, C3H8 तक हमको जाना है। अब चलो देखते हैं कार्बन को ट्रिपल को कैसे बढ़ाएं। तो हम बताएं कि आप तो या फ्रैंकलैंड यूज कर लो या फिर फ्रैंकलैंड के अलावा आपके पास कोरे हाउस भी होता है, वो भी रिएक्शन यूज कर लेते हैं। लेकिन फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है, कोरे हाउस रिएक्शन क्या है, इसको अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो चलो पूरा बता दें कैसे कैसे यूज करते हैं। देखो सबसे पहले आप काम कीजिए, यहाँ पर CH4 लिखे, आपके पास फ्रैंकलैंड भी जो रिएक्शन है और जो कोरे हाउस भी रिएक्शन है वो सेम ही काम कर रहा होता है, मतलब वो भी हेलो एल्केन की ही प्रेजेंस में होता है सबका। पहले इसको हेलो एल्केन बनाओ, CH3Cl। अब यूज करेंगे फ्रैंकलैंड रिजेंट। देखो फ्रैंकलैंड रिजेंट के बारे में रिएक्शन आपको दिखा दे, वो RX होता है, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन आपके पास है और आपको रिएक्शन कराना पड़ता है Zn के साथ। बट Zn ही सिर्फ यहाँ पर नहीं रहता है, Z के साथ यहाँ पर R2Zn रहता है, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिजेंट।
ये फ्रैंकलैंड रीजन है और रिएक्शन को फ्रैंकलैंड रीजन रिएक्शन कहते हैं। और जैसे ही इसको भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो देखो होगा क्या, ध्यान समझना है इसको। यहाँ पर 2 R ग्रुप है, आप यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक इसका रहेगा और एक इसका रहेगा, ये दोनों को आपस में एडजस्ट करना है बस। Zn और X2 तो बाहर निकल जाएगा आपके पास, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 2 R यहाँ पर है और 2 R यहाँ पर भी, आप करना क्या इसको, ये आरएसएम कर देना है। ये जो आपके पास R है, ये R को R लिख दो यहाँ पे, और ये 2 मत लिखो, सिर्फ इसका आरडेस यूज करो बस। और नहीं तो अगर इसको दिक्कत है समझने में तो आप क्या करो कि यहाँ पर जो आरडेस है पहले आरडेस ही लिख दो, क्योंकि मे बी कार्बन का नंबर यहाँ ज्यादा हो सकता है। आरडेस को यहाँ लिख दो और आरडेस को याद रखना 2 मत लिख देना यहाँ पे, बस सिर्फ आरडेस लिखना है। और एक R उठा के इसका यहाँ लिख दो, तो कहोगे ये भी 2 था और ये भी 2 है, तो यहाँ पर अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए बस, और Zn X2 तो बाहर निकल गया। तो ये हमारा जो बनेगा ना, ये जितने कार्बन का आप चाहेंगे, यहाँ से भी प्रोपेन ब्यूटेन सब बन सकता है, एक ही लाइन बन सकता है, आपको ज्यादा स्टेप यूज नहीं करना है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड। अब इस पे एक एग्जांपल मेरे को मैं ये दे रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास CH3Br है और हमें बनाना है, सपोज करो इसे मुझे प्रोपेन ही बनाना है। तो प्रोपेन बनाना है तो एक कार्बन है, आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए होगा, तो 2 कार्बन का आप ये ले लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल आपके पास रहेगा और ये जिंक रहेगा, तो CH3 CH2 और होल्ड ट्वाइस। ये हम लोग क्या लेंगे, ये फ्रैंकलैंड रीजन है, ये आपके पास इथाइल, ये जिंक इथाइल दिख रहा है आपको, ये दोनों का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर इसके प्रेजेंस में आप डाई ईथर यूज करो, जैसे बताया सेम काम। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ZnBr2 आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ से। मेन क्या बनेगा उस पर फोकस करते हैं। ये चीजों को आपको बोलते हैं जो आरडे से पहले आप इसको लिख दीजिए, 2 मॉलिक्यूल आपको नहीं लिखना है, और इस चीजों को उठा के फिर आपको इसके बगल में लगाना है। तो ये हमारा बन गया प्रोपेन। अगर मुझे ब्यूटेन भी चाहिए इससे, तो आप यहाँ पे कार्बन बढ़ा लो। पेंटेन भी चाहिए तो बस यहाँ पे कार्बन, मतलब यहाँ कार्बन बढ़ते रहेगा, उसके बाद सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो ये मेथड कहा जाए तो एक अच्छा मेथड है। इस मेथड से हम लोग बहुत फास्टली बना सकते हैं, एक ही स्टेप में यूज करके बना सकते हैं। तो मीथेन से अगर प्रोपेन में जाना है तो क्या कर लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हेलोजनेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके बाद सीधे फ्रैंकलैंड रीजेंट ले आएंगे R2Zn, और आपको 3 कार्बन चाहिए तो 2 कार्बन को लेके आना पड़ेगा, तो इथाइल लेके आएंगे। और इसके बाद ZnCl2 बाहर यहां से निकल जाएगा, जैसे यहां से HCl बाहर निकलता है, ZnCl2 बाहर, और क्या बनेगा आपके पास, तो यहां से लिखना स्टार्ट करो, CH3 CH2 CH3, ये बन गया हमारा प्रोपेन। इसी के साथ साथ हम एक साथ कोरे हाउस भी आपको समझा दे रहे हैं, कोरे हाउस को कैसे बनाते हैं हम लोग। कोरे हाउस भी समझ में आएगा, मतलब फ्रैंकलैंड की तरह ही है। कार्बन के अगर आपको ऑड नंबर इंक्रीज कराने हैं तो ऑड ही नंबर नहीं है, चलो ऑड नंबर के अलावा भी आपको जो नंबर इंक्रीज कराना है, ऑड इवन दोनों के लिए काम करता है, जबकि वुड रिएक्शन सिर्फ डबल के लिए काम करता है। देखो पहले देखो कोरे हाउस के ऊपर है, कोरे हाउस भी रिजेंट होता है। जैसे सपोज करो CH3 ये भी अल्काइल हैलाइड पर ही काम करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कोरे हाउस रिजेंट होता क्या है, R2CuLi, यही आपके पास कोरे हाउस रिजेंट है, इसी को कहा जाता है। आपके पास इसके अंदर कॉपर भी यूज होते हैं, इथाइल भी यूज होते हैं, मतलब बोल सकते हैं लिथियम डाई इथाइल क्यूप्रेट, मतलब इसको कहा जाए तो लिथियम डाई इथाइल है, डाई अल्काइल लिख दो क्योंकि अभी तो पता ही नहीं कितना है, क्यूप्रेट। चलो अब देखो अगर इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, पहले सेम चीज है आर्डस करते हैं। यहाँ पर 2 है तो पहले आप यहाँ पर भी 2 करो, जैसे बताया तो यहाँ पर सेम बनाना है, जैसे ऊपर बताया था 2 आर लिख दो सीधे यहाँ पे आर्डस। ये CH3 को यहाँ पे एडजस्ट कर लो, 2 मॉलिक्यूल्स इसका है, इसका भी 2 है, 2 यहाँ पे यूज कर लीजिए बस। फिर क्या बाहर निकलेगा, CuBr बाहर निकलेगा और LiBr भी बाहर निकलेगा। तो हम ये बाई प्रोडक्ट को हमें कन्वर्जन में दिखाने की जरूरत नहीं होती है, मेन प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। तो कोरे हाउस हो गया या फिर फ्रैंकलैंड हो गया। ध्यान रखना कि रीजेंट याद रखना जरूरी है, बिना रीजेंट का आप नहीं बना पाएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज कराना, अगर इवन में इंक्रीज कराना है तो बता दिए कि आप डायरेक्टली रिएक्शन यूज कर सकते हैं,
और अगर ऑड में इंक्रीज कराना है या फिर और इवन दोनों पर काम करता है, फ्रैंकलिन भी यूज कर सकते हो, कोरे हाउस भी यूज कर सकते हो। अब देखो, अब मान लो कि अगर मेरे पास प्रोपेन से इथेन, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें कार्बन के नंबर को डिक्रीज कराना हो। अब देखो, कार्बन के नंबर को डिक्रीज कराने के मतलब ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे कन्वर्जन इसी के ऊपर होते हैं। कार्बन कहीं बढ़ाना होता है, कहीं कम करना होता है। प्रोपेन टू इथेन सपोज, कार्बन एटम यहां पर करना है आपको कम, प्रोपेन से लेके आना आपको है, इथेन में लेके आना है। तो देखो प्रोपेन टू इथेन कैसे आएंगे, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है और इथेन का है CH3 CH3। तो बताया अभी कुछ देर पहले, कार्बन के एटम को अगर रिड्यूस करना है तो आपको बीच में क्या यूज करना पड़ता है, पहले इसको ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, फिर डिकार्बोक्सिलेशन भी कराना पड़ेगा। अब देखो ये ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन कैसे कैसे यूज होता है। तो ऑक्सीडेशन तो इसका नहीं होगा, ऑक्सीडेशन के लिए पहले आपको चाहिए होगा अल्कोहल। अब अल्कोहल, डायरेक्ट एल्केन से अल्कोहल बनाने का कोई मेथड हमारे पास नहीं है, तो एल्केन से पहले लेके आओ हेलो एल्केन। इसके लिए तो आप तो जान ही चुके अब तक, क्लोरीनेशन क्या बनता है यहाँ पर है, CH3 CH2, अब यहां से कैसे निकलेगा CH2 Cl। पहले क्लोरीनेशन करा दो। अब क्लोरीनेशन के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अलग स्टेप, हमें चाहिए अल्कोहल। अल्कोहल के लिए देखो क्या करेंगे फिर, एक्वस KOH, ध्यान रखना एक्वस KOH नहीं है, अल्कोहलिक KOH नहीं है ये। और जैसे हम लोग एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो बस Cl को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पर OH बढ़ जाएगा और KCl बाहर। यानी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा बन गया प्रोपेनॉल। अब ध्यान समझो, अब इसको करवाने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीडेशन लेना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा होता है, याद है, K2Cr2O7 और होता है H2SO4। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो बनता है आपके पास से, पहले बनता है एल्डिहाइड, फिर बनता है एसिड। तो ऑक्सीडेशन हो, यहाँ पर रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन के बना दो, पहले एल्डिहाइड बना दो, CH3 CH2 CHO। 3 कार्बन थे, 3 कार्बन के मैंने एल्डिहाइड बना दिया। लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, तो ये एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करा देगा इसको, और वो वापस इसको एसिड में कन्वर्ट करा देगा, CH3 CH2 COOH। चलो एसिड के अंदर रिएक्शन हो गया। अब क्या कर दो, एसिड बेस का रिएक्शन करा दो NaOH के साथ। और एसिड बेस के रिएक्शन के साथ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तो -H2 तो निकल जाएगा, सॉल्ट क्या बनेगा, H को रिप्लेस करके मेटल बैठा देंगे तो सॉल्ट बन जाता है, CH3 CH2 COO Na, ये बन गया हमारा सॉल्ट। अब देखो ये सॉल्ट बन गया, तो सॉल्ट के बाद इसका नाम है क्या आपके पास, सोडियम प्रोपेनोएट। अब करा दो यहाँ पर सोडा लाइन से रिएक्शन, सोडा लाइन NaOH प्लस CO का मिक्सचर होता है। अब जैसे सोडा लाइन का रिएक्शन कराओगे होता है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या होता है, CO2 का बाहर निकलना। अब यहाँ से कार्बन सहित ये सब पूरा बाहर निकल जाएगा, यानी कि बाहर क्या निकलता है, Na2CO3, Na यहाँ पर 2 है, CO3, यहाँ से पूरा Na2CO3 बाहर निकलेगा और एक H यहाँ, मतलब CH3 यानी कि हमारा बन गया इथेन। देखिए ये कार्बन बन गया इथेन। इसका मतलब है कि कार्बन के एटम्स को कम करना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्लोरीनेशन करके पहले उसको एक्वस में अल्कोहल में लेके आ जाओ, अल्कोहल के बाद उसको एसिड से लेके आओ, एसिड के बाद उसको क्या करना है, सॉल्ट में लेके आना है, सॉल्ट मिलाने के बाद कार्बोक्सिलेशन करा देना है, डिकार्बोक्सिलेशन के बाद हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा। तो ये हो गया, कार्बन के नंबर को बढ़ाने का भी तरीका बता चुके हैं, घटाने के भी तरीका बता चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ बात करते हैं एल्कीन्स पर भी। देखो अगर आपसे कहा जाए इथेन से इथेन टू इथिन बनाओ, नेक्स्ट मतलब अब डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। अब मान लो कि मेरे कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड इसमें करना है कन्वर्ट डबल बॉन्ड के अंदर,
सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कैसे चला जाएगा? कोई सेचुरेटेड कंपाउंड है उससे वो अनसेचुरेटेड के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए सबसे पहला रास्ता है कि आपको जाना है क्लोरिनेशन ही करवाने, हर जगह करवाइए क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन कराने के बाद आ जाएगा CH3 CH2 Cl। ये बन गया हमारे पास हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में ऐसे रिएक्शन है जिससे आपको डायरेक्टली एथीन में एल्कीन बन जाता है। अगर याद है तो देखो ध्यान से था यहाँ पर अल्कोहलिक केओएच का रिएक्शन करवाए थे। अल्कोहलिक केओएच के रिएक्शन में क्या होता है, यहां से आपका Cl और यहां के बगल का हाइड्रोजन ये बाहर निकलता है। यहाँ पर देखो पहले तो सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ से तुम देखोगे Cl और इसके जो बगल का है उसका हाइड्रोजन, ये HCl क्या होता है, बाहर निकलता है। डायरेक्ट HCl के फॉर्म में नहीं निकलता है, ये KCl और ये H2 वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब ये यहाँ से बाहर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। मतलब बन गया आपके पास। तो ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एल्कीन में जाना होगा, एल्कीन में जाने का सबसे आसान तरीका आपके पास यही है। आप क्या करो कि एल्कीन रहेगा उसको सबसे पहले, अगर मान लो कि इथेन से प्रोपीन में जाना होगा तो पहले कार्बन के नंबर को बढ़ा लो। कार्बन के नंबर को बढ़ाने का आपको बता चुके मेथड्स क्या है। तो एल्केन से जाना है अगर आपके पास एल्कीन के अंदर, कार्बन मैटर नहीं करता, जितने बढ़ाना बढ़ाइए, बढ़ाना घटाना दोनों का आपको हम तरीका बता चुके हैं। तो एल्केन से एल्कीन जाना है तो पहले बना दो उसको क्लोरिनेशन, अल्कोहलिक केओएच लगा दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन गया हमारा एल्केन। चलो अगर मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन अगर ये है, फिर देखो जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देते हैं, इथेन टू, इस बार दे रहे हैं इथेन टू प्रोपीन दे रहे हैं। बताओ तो इथेन टू प्रोपीन कैसे बनाओगे? एथीन पहले बना लोगे, फिर एथीन से प्रोपीन। कि पहले ये काम कर दे कि पहले तो इथेन से प्रोपेन कैसे बनाएंगे? हाँ, फ्रैंकलिन रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन से नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्बन 2 है ना, 3 कार्बन में जाना है, वो तो डबल करता है सीधे। तो फ्रैंकलिन या कोरे हाउस पे ही जाएंगे हम लोग। तो पहले करवा देते हैं क्लोरिनेशन, क्योंकि वो सब रिएक्शन जितने सब हेलो एल्केन पे चल रहे होते हैं। तो CH3 CH2 Cl, एक कार्बन को और बढ़ाना है। तो फ्रैंकलिन रिजेंट था हमारे पास R2Zn, तो R2 यानी CH3 का होल ट्वाइस Zn। फ्रैंकलिन रिजेंट ले लो, जैसे बताया थे यहाँ पर CH3 है, पहले लिख दीजिए। और ये जो आपके पास है जहां से वैलेंसी इनकम्प्लीट है, यहाँ से इनकम्प्लीट होगा तो यहाँ पर ऐड करना CH2 CH3। पर चलो थोड़े से इधर उधर लिख देते हैं, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया, प्रोपेन बन गया। अब प्रोपेन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब प्रोपेन से जाना है प्रोपेन पे। तो अब देखो कि इथेन से एथीन भी जा सकते हैं, तो प्रोपेन से प्रोपेन पे भी जा सकते हैं, या फिर और भी हमारे पास रास्ता, लेकिन कार्बन को बढ़ा के जाना है, इसलिए यही रास्ता आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि साइनाइड भी ग्रुप होता है बच्चे लोग, साइनाइड से आप चाहोगे डायरेक्ट ले जाओगे अल्कोहल्स, फिर अल्कोहल से भी आप ला सकते हैं। क्योंकि एक और तरीका बता रहे हैं, पहले इसको हम करवा लेते हैं। अब तो ये प्रोपेन से प्रोपेन बन ही जाएगा। Cl2 लगाओगे तो CH3 CH2 फिर CH2 फिर Cl आ जाएगा, और यहाँ पर अल्कोहलिक केओएच लगा देंगे। फिर क्या बताया था, इसका लास्ट का Cl और इसके बगल वाले कार्बन का HCl होगा, KCl और H2 के फॉर्म में बाहर निकलता है, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए एक तो आपको हम और बताते हैं, थोड़ा इससे आसान ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपके पास इथेन है CH3 CH3, क्लोरिनेशन आपने कराया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फर्स्ट आपका बना CH3 CH2 Cl। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बन गया हेलो एल्केन्स। आप इसको चाहोगे तो KCl से रिएक्शन करा के इसको साइनाइड में कन्वर्ट करा सकते हो। तो CH3 CH2 ये में पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में, ये बन गया आपके पास Cl। और जैसे ही साइनाइड बनेगा, साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस करवाने पर
मॉलिक्यूल ले लो वाटर का, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर देखो क्या फॉर्म होता है। पहले तो ये बन जाएगा आपके पास एसिड, जितने कार्बन है उतने कार्बन के बनेंगे एसिड। आपके पास कार्बन कितने दिख रहे हैं, एंड 1 2 3 3 कार्बन के एसिड बना दो, CH3 CH2 COOH। याद रखना साइनाइड को कभी भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एसिड बन जाता है, जितने कार्बन है उतने कार्बन के एसिड बन जाएंगे सीधे। फिर बाहर क्या निकलेगा आपके पास, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, आपके पास 4 हाइड्रोजन था और 2 वाटर मोलिक्यूल्स, सॉरी 2 ऑक्सीजन था, तो 2 ऑक्सीजन तो आपके पास यहीं पर आ चुका है और एक हाइड्रोजन भी लिया गया, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है और 1 N है, तो अमोनिया गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। अब देखो ये एसिड बन गया। अब एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल में जाने का हमारे पास रास्ता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आ जाओगे तो वो डायरेक्ट आपको कहाँ लेके चला जाएगा, वो जितने कार्बन है उतने कार्बन में आपको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। 1 2 3 तो 3 कार्बन के अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। लंबा से मत सोचो, आप देखो कि और नया चीजें सीख रहे हो, नया तरह के रिएक्शन को सीख रहे हो। अल्कोहल मिल गया, अब अल्कोहल से देखो एल्कीन में जाने के रास्ते हैं क्या है आपके पास, है कॉन्क H2SO4 लगा लो, कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो जैसे कॉन्क H2SO4 यूज करोगे वाटर मोलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर मोलिक्यूल कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ का OH और इसके बगल का H और H2 मोलिक्यूल्स बाहर, यहाँ का OH निकालोगे बगल का H निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और ये कितना डिग्री पर होता है, तो 160 डिग्री के आसपास होता है, 160 से लेकर 70 के आसपास होता है। बताते आपको अल्कोहल का कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन बहुत तरीके का होता है। तो ये एक तरीका भी है, एक तरीका ये भी आपके पास निकालने की, अगर आप कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो साइनाइड के थ्रू भी इंक्रीज हो जाता है, CN वहां मिल जाता है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे मान लो हमें रिएक्शन करवाना होगा प्रोपाइल क्लोराइड टू प्रोपलीन, प्रोपाइल क्लोराइड टू प्रोपलीन। प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखोगे तुम लोग CH3 CH2 CH2 Cl। प्रोपलीन का क्या लिखेंगे, वो तो एल्कीन ग्रुप आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ तो इसको कैसे बनाओगे, एक ही लाइन में बन जाएगा। चलो वही बताना आप लोग है, कैसे बनाएंगे इसको। प्रोपाइल क्लोराइड को प्रोपीन मिलाना है, ऐसे समझो। अभी जो बताएं जस्ट रिएक्शन, आपको एल्कीन ग्रुप पे चाहिए तो हाँ बोलो, कार्बन थोड़ी ना, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, तो कार्बन तो सेम ही है, बस डबल बॉन्ड बैठाना है। तो अल्कोहलिक क्या लगा दे, बोलो KOH लगा दे। देखो एक्वस KOH लगाओगे तो बस यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप हमको नहीं करना, हमको डबल बॉन्ड लाना है। अल्कोहलिक KOH लगा दोगे तो HCl बाहर निकलता है, यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो बस HCl यूज अल्कोहलिक KOH लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ही स्टेप में आ जाएगा, आपको 2 स्टेप भी जाने की जरूरत नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बस हो गया खत्म। अब जैसे मान लो कि आपको लेके आना इथाइल अल्कोहल टू एथिलीन, इथाइल अल्कोहल टू इथाइलिन, बस सही ढंग से अगर फॉर्मूला याद है तो अभी कुछ देर पहले रिएक्शन को बता रहे थे। CH3 CH2OH लाना क्या आपको है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो तो कौन सा रिएक्शन करा दिया जाए, अल्कोहल को एल्कीन में लेके जाना है। हाँ, बस इतना ही मेहनत करना है। CH3 CH2OH लिख दो और यहाँ पर कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके पास यहाँ से OH और यहाँ से H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। किस स्टेप में
अब एक दो रिएक्शन आपको एल्काइन के थ्रू भी सिखा रहे हैं, एल्काइन के रिएक्शंस कैसे करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो पहले तो आपको बता रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर एल्काइन में है तो एल्काइन से उसको एल्केन में कैसे लाएंगे, या फिर एल्काइन से आपके पास एल्कीन में कैसे लाएंगे, ये चीजें पहले सीखते हैं। बहुत काम पड़ेगा इस सब चीजों को। जैसे मान लो कि मुझे एसिटिलीन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, एसिटिलीन टू एथिल या एथिलीन, दोनों में कार्बन सेम है। या फिर आपको दे दिया है क्वेश्चन में एसिटिलीन टू एथेन, अभी एथिलीन है फिर बाद में आपसे एथेन भी हम देंगे। तो देखिए यहां ध्यान से, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब C2H2, यही होता है। मुझे चाहिए क्या, C2H4। C2H4 का मतलब क्या हुआ, C2H4 का मतलब हुआ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये चाहिए हमें। तो देखो इसको कैसे लाएंगे उसको समझते हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करवाना होगा इसके अंदर हाइड्रोजनेशन, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड भी चाहिए और हाइड्रोजन का नंबर भी एक बढ़ाना है, और जब भी हाइड्रोजन के नंबर को बढ़ाना है तो हाइड्रोजनेशन तो कराना ही पड़ेगा इसमें। तो हाइड्रोजनेशन करा दो H2 के साथ। बट प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन गैस अकेले नहीं आता, वो कुछ ना कुछ कैटलिस्ट के साथ आता है। तो प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ लाओगे या निकल के साथ लाओगे। तो मान लो कि आपने कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लिया, सपोज कि आपने प्लेडियम ही यूज कर लिया, बट एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन गैस है प्लेडियम पर अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। पहले तो दो हाइड्रोजन यहाँ बैठ जाएगा, फिर दो मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होगा तो सिर्फ एक ही थोड़ी ना होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे। एक मॉलिक्यूल यहाँ बैठ जाएगा, फिर अगले स्टेप पे फिर एक मॉलिक्यूल बैठ जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मुझे चाहिए डबल बॉन्ड, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर BaSO4 यूज करना पड़ता है। प्लेडियम के ऊपर BaSO4 और सल्फर का क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और इसको बोलते हैं, सल्फर भी होता है, लिंड-लार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, लिंड-लार्स कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट से क्या होता है, अब जैसे प्लेडियम के साथ बैरियम सल्फेट सल्फर यूज करते हो, उसके बाद वो हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन कम करता है, हाइड्रोजन गैस कम रहेगा तो ये आसानी से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर सिंगल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, यानी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में अगर जाना है तो सिंपल सा हाइड्रोजनेशन कराओ, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उसके साथ BaSO4 होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मुझे एथिलीन में कन्वर्ट नहीं कराना है, इथेन में लेके जाना है, मतलब एसिटिलीन टू इथेन। देखो एसिटिलीन टू इथेन में कैसे हम लोग जाएंगे उसको ध्यान समझते हैं। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इथेन का आप समझ रहे हैं C2H6, मतलब सिंगल बॉन्ड चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना अब इससे आसान तरीका क्या, आप H2 ले लो, PD ले लो, बाकी कोई चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लेडियम अच्छा खासा एब्जॉर्ब करता है, और जितने बॉन्ड होंगे सिंगल को छोड़ के बाकी सब बॉन्ड तोड़ देता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर CH3 CH3, दो मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बना लोगे, तो ये अपने आप रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर ट्रिपल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड में जाना है तो BaSO4 सल्फर यूज करना पड़ेगा, लिंड-लार्स कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इथेन में जाना है तो आपको उतने कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं, सिर्फ प्लेडियम लीजिए बस, काम खत्म। तो ध्यान में रखना ये सब चीजें। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में एल्कीन में डबल बॉन्ड चाहिए चाहे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो कैसे इसको ब्रेक करें। फिर देखो एक और रिएक्शन आपको बताते हैं। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन टू एसिटाल्डिहाइड, बहुत कन्वर्जन हो जाता है ये, एसिटिलीन टू एसिटाल्डिहाइड। और उसको ध्यान से समझेंगे कि एसिटिलीन से मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, एक ट्रिपल बॉन्ड को हमको कन्वर्ट करना है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप में। तो इसमें हम लोग एक कुचरॉफ रिएक्शन यूज करते हैं, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। इसी रिएक्शन से ट्रिपल बॉन्ड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं आसानी से। देखो कैसे, कुचरॉफ रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड में नहीं, प्रोपेनॉल्डिहाइड और भी एल्डिहाइड के कीटोन पर भी काम करता है वो है। तो कैसे बनता है आपको हम पूरा इसका डिटेल बताते हैं।
पहले तो CH ले लो, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास एल्काइल ग्रुप हो गया। करना क्या है इसके अंदर, आपको जाना है एल्डिहाइड ग्रुप में जाना है, अभी ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है, तो आपको हाइड्रेशन कराना पड़ता है, कैटालाइटिक हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है कि आपको HOH का रिएक्शन कराना पड़ेगा, और ये HOH का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 और प्लस HDSO4 के प्रेजेंस में होता है। क्या मतलब, ये होना जरूरी है आपके पास है। डाइल्यूट H2SO4 और HDSO4 के प्रेजेंस में कैटालाइटिक हाइड्रेशन होता है। देखो इसमें रिएक्शन होता कैसे वो समझा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल काम करता है। मार्कोनिक का मतलब है कि आपके पास OH यानी कि जो निगेटिव है, क्योंकि H प्लस OH माइनस निगेटिव पार्ट है, तो इसमें कहा जाता है कि आप OH माइनस को आप वहां पे ऐड कीजिए जहां पर हाइड्रोजन कम है, ट्रिपल बॉन्ड के नाम। तो हाइड्रोजन तो कम दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर OH को यहाँ पर ऐड करो चाहे OH को यहाँ पे ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, OH को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर OH को और यहाँ पे H को, तो क्या बन जाएगा CH2। अब यहाँ पर आप H को ऐड करेंगे, यहाँ पर OH को ऐड करेंगे, तो एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन इसका एक बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन लेके अपना अलग अलग हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा दोनों, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर आपने OH ग्रुप को ऐड कर दिया है। लेकिन अब देखो होता क्या यहाँ पर, इस रिएक्शन पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, कुछ रॉप रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन है ये, नेम ऑफ रिएक्शन बहुत सारा बना है। आप उसको देखोगे तो बहुत अच्छे से सब चीज समझ पाओगे और रिएक्शन काफी अच्छे से कर पाओगे। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, और यहाँ के पास भी ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दोनों काफी छोटे छोटे ग्रुप पे काफी नजदीक होंगे, रिपल्सन बहुत ज्यादा इनके बीच में होगा, बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूट जाएगा रिपल्सन की वजह से, तो होता है क्या ना कि ऑक्सीजन, अब मान लो कि ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड निकल गया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को यहाँ रख देता है ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरा हो सके। तो कार्बन वैलेंसी, ये बॉन्ड देखो, अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो ये यहाँ के बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये निगेटिव चार्ज रख लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये रख लेगा कार्बन, तो ये निगेटिव चार्ज रख लिया। अब इसकी वजह से देखो तो 1 2 3 ही हो गई, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर को यहाँ पुट करेगा, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखो बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाएगा अगर, तो ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो यहाँ से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और फिर ये इसके पास जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, H प्लस यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो फाइनली होता क्या समझा रहा है, यहाँ तो आप एडिशन कर लोगे, पहले इस बॉन्ड को तोड़ना है और इस हाइड्रोजन को इसके बगल, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन पे जोड़ना है। तो CH2 पहले से था, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं टॉटोमराइज, टॉटोमर्स। ये इनोल फॉर्म में कहा चला गया, कीटोन फॉर्म में, तो इनोल फॉर्म का कन्वर्जन कीटोन फॉर्म में टॉटोमराइजेशन से होता है, ये आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, CH3 CHO एस्टरडिहाइड, यही तो है। इसी में देखो, अगर मान लो कि मेरे पास अगर एक कार्बन और ज्यादा रहता, सपोज करो कि मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मान लो कि यहाँ पर हम फिर से एक बार कुछ रॉ रिएक्शन यूज कर दें, हाइड्रेशन करवा दें HOH के साथ, तो देखो क्या फॉर्म होगा। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास OH ग्रुप होगा। OH ग्रुप का अटैक कहाँ होगा, तो जहां पर कार्बन के साथ लेस हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर लेस हाइड्रोजन है, तो इस OH ग्रुप को आप यहाँ भेज दीजिए और इस H ग्रुप को आप यहाँ भेज दो। यानी क्या लिखेंगे, CH3 C लिखोगे, यहाँ पर आ गया OH ग्रुप, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड टूट जाएगा ना, यहाँ पर हो गया H ग्रुप, H यहाँ चला गया, OH यहाँ चला गया। अगले स्टेप में क्या बताएं, यहाँ पर रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे अगला स्टेप में, तो इसको टॉटोमराइज करेंगे। तो टॉटोमराइज होने के बाद होगा क्या, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड रखे, मतलब जहां पर ऑक्सीजन होगा उसके बगल में आप क्या करो, डबल बॉन्ड वहीं डाल दो, और इसका जो H होगा इसके बगल वाले कार्बन, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इसके H प्लस को खींच लेगा अपने तरफ, तो बन गया कीटोन। आपको दोनों मेथड बता दिए, एस्टल्डिहाइड्स अगर आपको एस्ट्रीन से अगर एस्टल्डिहाइड बनाना होगा तो आप हाइड्रेशन ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रेशन करा लो, रिएक्शन बता दिए, कुछ रॉप से होता है, टोटोमराइज करके फाइनल आप एल्डिहाइड में लेके आओगे। याद रखना, एल्डिहाइड करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 ही कार्बन होना चाहिए, तीसरा अगर कार्बन होगा तो हमेशा OH ग्रुप बीच में बैठेगा, और OH ग्रुप अगर बीच में बैठेगा तो हमेशा कीटोन ही बनेगा। तो एस्टल्डिहाइड सिर्फ बनता है, और एस्टल्डिहाइड कब बनेगा, जब आपके पास एस्ट्रीन होगा तब, बाकी कार्बन के नंबर बढ़ेंगे तो फिर कीटोन ही बनेगा ये। तो अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाना इसमें।
आपको दिया गया एसिटिल्डिहाइड टू कन्वर्ट करना, सॉरी एसिटिलीन टू मीथेन, सीधे मीथेन में जाना है। एसिटिलीन का फॉर्मूला देख रहे हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2H2 कहते हैं, और मीथेन में मतलब CH4, मतलब दो कार्बन से सीधे एक कार्बन के पास जाना है, कार्बन प्रोड्यूस कराना है। तो कार्बन प्रोड्यूस कराने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं जिसमें कार्बन को कम करा सके हम लोग? तो हाँ, और लास्ट में करना पड़ता है डिकार्बोक्सिलेशन। पर एक चीज बताओ कि ऑक्सीडेशन इसका थोड़ी ना करा सकते। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए पहले चाहिए अल्कोहल या एल्डिहाइड, या फिर अल्कोहल होगा तो उसको कन्वर्ट करा सकते हैं एसिड के अंदर, एल्डिहाइड भी होगा तो वो भी एसिड के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इससे अल्कोहल तो नहीं पता, लेकिन एल्डिहाइड तो अभी उन्होंने जस्ट बनाए थे, एसिटाल्डिहाइड। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इससे एल्डिहाइड ही पहले कराएंगे, जिसपे आप HOH लिखोगे और H2SO4 और HgSO4 का मिक्सचर डाल दोगे। ये कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन थोड़ा करना स्टार्ट करेगा यहाँ पर ये, और OH ग्रुप को बताएं कि ऐड यहाँ पर करोगे, एक ऐड यहाँ पर करोगे, तो OH अगले स्टेप में बॉन्ड यहाँ रख देगा डबल बॉन्ड, और ये वाला H यहीं पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कुल मिला के CH3 हो जाएगा। तो बनेगा कि आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपके पास एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को यूज करो, K2Cr2O7 ले लो और H2SO4, तब हो जाएगा इसका फिर से CH3 एसिड में कन्वर्ट, ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड में आ जाएगा। अब हमको जाना है एल्केन में, तो फिर डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो पहले रिएक्शन बताए थे, NaOH का कराएंगे एसिड बेस, तो एसिड बेस से आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट CH3COO लिख देना, और सॉल्ट जब भी बन जाए तो इसके बाद सोडा लाइन लेके आ जाओ, NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। जैसे लेके आ जाओगे सोडा लाइन, तो आपको क्या बताया गया, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकल जाएगा, Na2CO3 फॉर्म होकर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे एक कार्बन था, H यहाँ लग जाएगा, तो CH4 मीथेन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा एसिटिलीन टू मीथेन में जाने का क्या कन्वर्जन है। फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन बताते हैं आप लोगों ने, एसिटिलीन टू इथेन, मिटा के इसको, ये तो आप लोग बता दीजिए शायद, एसिटिलीन टू इथेन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एसिटिलीन टू ब्यूट 1 हाँ, ये अब यहां से देखो, अब जैसे मान लो कि ब्यूट 1 से ब्यूट 2 पे कैसे जाएंगे, ये समझना बड़ी बात होता है। और दूसरी बात, अब यहाँ पे एक चीज और नया पढ़ेंगे हम लोग, 1 पर जैसे मान लो कि 1 एल्काइन टू अनदर ग्रुप, मतलब जैसे कि 1 नंबर पे एल्काइन है, उस एल्काइन के नंबर को कहीं और इंक्रीज करना होगा, तो उसको कैसे इंक्रीज कराएंगे। मतलब अब बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करने की क्या क्या मेथड्स आपके पास है। जैसे देखो, सबसे फर्स्ट बता रहे हैं, जैसे मान लो कि आपको कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 टू ब्यूट 2, ध्यान समझना, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 जाना है। आपके पास एक नंबर है ब्यूटीन पे और जाना है 2 नंबर वाले पे। ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो लिख देते हैं पहले यहाँ पर ब्यूटीन का फॉर्मूला। देखो ये ब्यूटीन है और 2 का होगा, तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड आपको यहाँ पहुंचाना है। तो ये सब पहुंचाने का काम किसका होता है, सबसे आसान तरीका होता है आपके पास, आप इसको मार्कोनिफ से सबसे बेटर तरीके से पहुंचा सकते हैं। मार्कोनिफ मतलब HBr, आपको बॉन्ड को इधर घसकाना है, तो इसका मतलब है कि Br को यहाँ पिलाना पड़ेगा। अब Br को यहाँ पिलाने के लिए हाइड्रोजन कम अटैक करवाना पड़ेगा, तो ये एंटी मार्कोनिफ में ये मार्कोनिफ एडिशन ही अप्लाई करना पड़ेगा CCl4 के प्रेजेंस में, मार्कोनिफ एडिशन। अब देखो मार्कोनिफ में क्या कहा गया, Br को कहाँ अटैक कराएंगे और H को कहाँ डालेंगे, तो Br नेगेटिव है ना, H पॉजिटिव है, Br को डालो यहाँ पर और H को डालो यहाँ पे, क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ पर Br को डाल दोगे तो CHBr, और यहाँ पर H को डाल दोगे CH3। ये तो ब्यूट 2 नहीं बना, अभी ब्यूट 2 नहीं बनेगा, लेकिन अब आगे बनेगा। तो देखो ये हमारा बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन को क्या करना है, आपको लाना है ब्यूट 2 लाना है। अब देखो कि आपके पास हेलो एल्केन की तरह ही है ये,
अब हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का क्या रास्ता है, तो ये आपको बताया जा चुका है, तुरंत बताया। हेलो एल्केन को अगर एल्कीन में लेके जाना है तो अल्कोहलिक लेके आ जाओ, KOH लेके आ जाओ। OH लेके आना तो एक बस डबल बॉन्ड लेके आना, अल्कोहल से अल्कोहलिक लेके आइए। अब अल्कोहलिक KOH लेके आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये Br यहां से और इसके अगल बगल से H बाहर निकलेगा। अब प्रॉब्लम है, दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस यहाँ पर है। Br यहाँ से है तो H यहाँ से भी जा सकता है, और Br यहाँ पे है तो H यहाँ से भी जाएगा। हम आपको दोनों प्रोडक्ट बना के दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ज्यादा जो स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लो कि यहाँ से H गया होगा और यहाँ से Br गया होगा, तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आएगा, यहाँ से H गया होगा तो कुछ इस तरीके से लिखोगे एक प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट क्या लिखोगे, एक यहाँ से भी तो एक जा सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या तो यहां से जा सकता है या तो यहां से। अब हमको चेक कराना है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मेजर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। बनने के लिए दोनों बनेगा, लेकिन मेजर क्वांटिटी में किसकी बनेगी अमाउंट। तो यहाँ पर चेक करोगे ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल वो होंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा। और वो कैसे चेक करते हैं, डबल बॉन्ड देख लो, जिस कार्बन से अटैच है उसको छोड़ के उससे जो सटे हुए कार्बन होंगे उसको चेक करो, उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन एटम के पास होगा। बताओ तो इस कंडीशन में कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। और इसमें बताओ, इसको छोड़ के इसमें नहीं, ये कार्बन में नहीं हाइड्रोजन, ये तो सटे हुए हैं ना, इसी ग्रुप को ले रहे हैं हमें। इसके जो बगल में अटैच कार्बन होते हैं उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। तो कितना लग रहा है बच्चे लोग इस फर्स्ट इस कंडीशन में? नहीं, इसमें यहां पर 3 है, इसमें 5 है। एक में डबल बॉन्ड से जो कार्बन रहते यही ना अटैच है, सिर्फ अल्फा ये तो बीटा हो जाएगा ना। नहीं, इसमें 5 नहीं होगा, इसमें सिर्फ 2 होगा बस। इससे जो सटे हुए कार्बन है ना, ये सिर्फ अल्फा कार्बन होगा, इधर रहता तब तो, इधर तो कुछ भी नहीं है। अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन हो जाएगा, तो बीटा कार्बन से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 ज्यादा ये है तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका है, तो माइनर दिखाने की हमें जरूरत भी नहीं है, मेजर ही काफी हमारे लिए है। तो इसलिए ब्यूटूइन चाहिए था आपके पास, ब्यूटूइन बन गया। तो कभी भी एक इन ग्रुप से सेकेंड उसका पोजीशन को अगर चेंज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है एल्कीन के लिए मार्कोनी एडिशन करो, इससे बेटर तरीका कोई नहीं मिलेगा आपको। मार्कोनी एडिशन बहुत सिंपल है, आपको जहां चाहिए होगा तुरंत मिल जाएगा। अब देखो इसी के साथ एक और रिएक्शन दिखा रहे हैं, ध्यान रखना इसको, मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करते हैं। एक और रिएक्शन को लेते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेके आपकी, तो सिंगल बॉन्ड वाला तो हो गया। चलो एक ट्रिपल वाला भी तुम लोगों को दिखा, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, या कभी कभी होता क्या है, जैसे कि एल्काइन से, जैसे कि एसिटाइलिन, एसिटाइलिन से वो कन्वर्ट करना है प्रोपाइन में। मतलब यहां पर आपके पास कार्बन कितने हैं, सिर्फ 2 कार्बन है, और यहां पर आपको जो कार्बन दिख रहे हैं वो 3 कार्बन है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अभी भी 1 ही पोजीशन पर है। पोजीशन भी चेंज करने के भी काम आता है, वो भी करके आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि मुझे इससे इसमें कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे कार्बन कैसे इंक्रीज कराएंगे, तो कहोगे पहले एल्डिहाइड, तो वहां तक आप पहुंचेंगे, कार्बन इंक्रीज कराने के रास्ते हमारे पास हैं। जैसे कि इससे हम लोग चल जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड से आप क्या बनाओगे, उसको फिर से ऑक्सीडेशन करवा के एसिड बनाओगे, एसिड के बाद डिकार्बोक्सिलेशन फाइनल करवा के एल्केन बनाओगे, जो कि 1 कार्बन का बनेगा। अब 1 कार्बन से आप 3 कार्बन तक चले जाएंगे, 3 कार्बन के पास जाने के बाद फिर आपको चाहिए होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो वो काफी लंबा चौड़ा मेथड है। आपको एक आसान मेथड बता रहे हैं, हमेशा इसको याद रखना, बहुत काम करेगा ये मेथड, आपको 12th में बहुत ज्यादा काम करता है। अभी तो बहुत सारे रिएक्शन आपको 11th क्लास वाला भी समझा रहे हैं। यहाँ देखो CH ट्रिपल बॉन्ड आपके पास अगर है, सबसे पहला याद करना कि आपको सोडियम एमाइड से रिएक्शन करा दो। सोडियम एमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे हैं। सोडियम एमाइड के साथ आपको लिक्विड अमोनिया लेना है, और इससे होगा क्या, एक H को रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस कर देगा, सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे H को बाहर निकाल देगा, तो CH हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड तो आपका अभी भी रहेगा, क्योंकि आपका तो रिप्लेस सिर्फ H हुआ है। मेटल आके बैठा हुआ है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा।
तो पहला स्टेप तो बच्चे लोग आपसे यही बनता है, सोडियम एमाइड का रिएक्शन होता है, फिर यहाँ से अमोनिया गैस बाहर भी निकल सकता है, वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, मेन कन्वर्जन सीख रहे हैं। अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको करना क्या है कि कार्बन के नंबर को बढ़ाना है, और कार्बन के नंबर को कितना बढ़ाना है, तो सिर्फ एक ही बढ़ाना है बस। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 कार्बन आ चुके हैं, आपको सिर्फ एक ही कार्बन रखना है। तो करो क्या, यहाँ पे अगला स्टेप जो लास्ट स्टेप बता रहे हैं, एल्काइल हैलाइड लेके आओ। जितने कार्बन चाहिए आपको, 2 कार्बन था, 3 ही चाहिए, तो बस एक ही लेके आओ, CH3Br लेके आओ बस। तो इसमें होगा क्या, NaBr बाहर निकलेगा, NaBr बाहर निकाल दोगे तो ये जो CH3 है वो यहाँ जाके बैठ जाएगा आपके पास, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, और देख लो ये आपके पास बन गया 1 2 3 3 कार्बन का प्रोपाइन बन गया। अपोजिट लिखा हुआ, आप इसको सीधा लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये एल्काइंस के नंबर को बढ़ाने के आपके पास रास्ते बता रहे हैं, सबसे आसान रास्ता यही है, सोडियम एमाइड से रिएक्शन करा दो। सोडियम एमाइड के बाद आपको क्या करना है कि आपको जितने कार्बन्स के बनाने हैं, जितने कार्बन्स के आपको एल्काइंस ग्रुप बनाने हैं, बस आप यहाँ पे अपने नंबर लगा दीजिए बस। अब देखो इसमें पोजीशन चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, अब पोजीशन चेंज वाला रिएक्शन को भी दिखा रहे हैं कैसे करते हैं वो। एल्काइंस के अंदर आपका फर्स्ट रिएक्शन बता रहे हैं एसिटिलीन टू ब्यूट 1 आई, एसिटिलीन टू ब्यूट 1 आई। देखो तो तुम लोग से बनेगा ये। इस बार हम कार्बन के 2 से 4 बढ़ा रहे हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहला क्या करोगे स्टेप, कार्बन के नंबर को बढ़ाना है तो वही आपको करना ही पड़ेगा। सोडियम एमाइड लेके आ जाओ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम एमाइड्स में क्या होता है आपके पास, Na बाहर निकलेगा और H को रिप्लेस कर देगा, CH तो ट्रिपल बॉन्ड तो रहेगा ही, Na आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव। देखो ध्यान से, कार्बन कितने इसमें भी 2 हैं, कितने चाहिए आपको, 4 चाहिए। अब किससे रिएक्शन कराएं बोलिए यहाँ पे, तो यही आपका मेन डिसीजन होगा। एलो एल्केन तो होगा, लेकिन कितने कार्बन होना चाहिए उसके अंदर, अगर CH3 करोगे तो एक ही बैठेगा, CH3 CH2 Br कर दीजिए, NaBr बाहर कर दो, और जैसे यहां से बाहर निकलेगा ये चीजें यहां पर जाके जुड़ जाएंगी। तो देखो CH2 CH3, देखो तो ये ब्यूटाइन हो गया कि नहीं। तो कार्बन को 3 इंक्रीज करना है, कार्बन को 4 इंक्रीज करना है, जो भी इंक्रीज करना कराओ आपको करना यही रिएक्शन होगा। इससे आसान रिएक्शन नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी मेथड इससे हार्ड पड़ रहा है। अब देखो, अब आपको देने जा रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो एसिटिलीन टू पेंट 2 आइन है। अब पोजीशन को चेंज करने के लिए बता रही है, तो अभी तक सबसे लास्ट में चल रहा है, सब पोजीशन स्टार्टिंग में 1 नंबर पे आ रहा है। अब देखो पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे, उसके रिएक्शन को देखा जाए। यहाँ देखो बच्चे लोग, आपको दिया गया है, मान लो कन्वर्ट करने के लिए एसिटाइल, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो पेंट 2 आई, इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान समझना इसमें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH लाना कितना है, 5 कार्बन लाना है। चलिए 5 कार्बन लाना है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजीशन चेंज करना कैसे, क्योंकि हम 5 कार्बन तो लेके आ जाएंगे, वहां पे CH3 CH2 CH2 Br ले लेंगे। बट प्रॉब्लम है कि अब ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे, ये सबसे बड़ा हमारा टास्क हो जाएगा। तो देखो, इसको चेंज करने के लिए आपको क्या, पहले इसको चेंज करने के लिए आपको ब्यूट 1 आइन तक जाना ही पड़ेगा। क्यों वहां तक जाना पड़ेगा, इसके पीछे रीजन आपको वहां तक समझ में आएगा जाने के बाद। सबसे पहले क्या हो, वही सोडियम एमाइड लिक्विड अमोनिया ले लो, और आपका रिएक्शन में क्या बनेगा, अभी तक आइडिया हो जाना चाहिए था। C यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे Na प्लस C पर माइनस। अगला स्टेप
आप 5 रुकिए, अभी 5 कार्बन नहीं, अभी आप 4 कार्बन में कीजिए। CH3 देखो क्यों कर रहे हैं, अभी तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे सबको, पहले आपको बता रहे कैसे करते हैं। यहां से ये बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दोगे CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, फिर CH2, 1 2 3 4, सॉरी CH3 हो जाएगा बस। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन बन गया, बट हमें पेंट 2 आइन चाहिए। अब देखो, अब यहां तक आपके पास हो गया, और इसको करना है सेकंड पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन पे करना है। तो यहाँ पर एक कार्बन और अगर ऐड कर दे हम CH3, तो सेकंड पोजीशन पर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 ऐड करने के लिए और क्या करें, फिर से वही लेके आ जाओ, सोडियम एमाइड लेके लो, लिक्विड अमोनिया यहाँ से ले लो। अब सोडियम एमाइड हो गया, लिक्विड अमोनिया हमारे पास हो गया, तो फिर से क्या कर लेंगे, फिर से ये H को रिप्लेस करेंगे, इधर वाला H थोड़ी ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जो H एडजस्ट होगा उसको हटाते हैं यहाँ से लोग। तो ये वाला H को हटा के उसके बदले में Na लिखोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा C Na, ट्रिपल बॉन्ड तो आपका रहेगा ही C, CH2 CH3, वाला C छूट गया। अब इसके बाद क्या स्टेप कर लेंगे, चलो आपको एक ही कार्बन चाहिए, 4 तो आ चुके, 1 2 3 4, CH3 Br लगा दो, Na और Br को बाहर निकालो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 डालो, तो CH3, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। तो इस तरीके से एक एल्काइन की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। एल्काइन की पोजीशन को चेक करना होगा तो पहले जितना आपके पास लाना है उससे कम तक जाओ, और उसके बाद उधर बगल में ऐड करो, तभी जाके बना पाओगे। चलो यहाँ तक हो गया हमारा सबका कंप्लीट। एक रिएक्शन आपको और दिखा रहा है, जैसे मान लो हमारे पास एथाइन है, एथाइन नहीं, हाँ ठीक है, एथाइन ये मान लो, एथाइन टू ब्यूटेनॉल लाना है, ऑन ग्रुप। इथाइन आपके पास क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2, क्योंकि कीटोन होगा तो बीच में ही होगा बच्चे लोग। अब एल्काइन से कीटोन में जाने का क्या रास्ता है, तो अभी आपको जस्ट बताएं, एल्डिहाइड से कीटोन, सॉरी एल्काइन से कीटोन में जा सकते हो। कीटोन में कब जा सकते हैं हम लोग, कुचरॉफ रिएक्शन से HOH का रिएक्शन कराओ, H2SO4 HgSO4 की टोटोमराइज करा दो, तब बनता है। लेकिन उसके लिए पहले इसको 4 कार्बन के एल्काइंस चाहिए होंगे आपको। अब 4 कार्बन के एल्काइंस को कैसे कन्वर्ट करोगे, 4 कार्बन के एल्काइंस होंगे, ऐसे समझो पहले यहाँ पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 कार्बन के एल्काइंस होंगे, तभी तो OH यहाँ पर आएगा। OH आएगा तो अपना OH यहाँ लगा रहेगा, अगर अपने इलेक्ट्रॉन पे रखेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ चलेगा, तो बन ही तो जाएगा ये वाली चीज। तो पहले तो इथाइन से आपको देखना है कि ब्यूटाइन में कैसे जाओगे। ब्यूटाइन अगर आ जाओगे तो ब्यूटेनॉन तो बन जाएगा कुचरॉफ रिएक्शन से, तो इथाइन से ब्यूटाइन हो जाएगा, बोलिए। किससे कराते रिएक्शन, देखो इथाइन को Na NH2 सोडियम एमाइड लिक्विड अमोनिया, फिर से यहां से Na को रिप्लेस कर दो, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, Na प्लस C पर माइनस, यहां तक चले जाओगे। मुझे कार्बन के नंबर को बढ़ाना है, कितने बढ़ाना है, 4 तक लेके आना, 2 हो चुका ऑलरेडी, 2 और लेके आ जाइए। तो क्या लिखोगे, CH3 CH2 Br, Na Br बाहर कर दो, ये वाला यहाँ ऐड कर दो, क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। आगे यहाँ तक ब्यूटाइन ही चाहिए था, मिल गया हमें, करवा दो कुचरॉफ रिएक्शन। HOH का रिएक्शन होता है बच्चे लोग, और जिसमें H2SO4 कैटलिस्ट में लेते हैं और HgSO4 भी लेते हैं। क्या होगा इसके अंदर, आपको बता चुके हैं, इसके अंदर OH का एडिशन होता है, कहाँ पर, जहां पर हाइड्रोजन कम है यहाँ पर OH डाल दो और यहाँ पर H डाल दो, यानी क्या बनेगा, हम इसको सीधा लिख रहे हैं, ठीक है। CH3 CH2, यहाँ पर OH आया है तो OH यहाँ लिख दो, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास H। बताया दोनों में टोटोमराइज होगा, लोन पे रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पे अपना यहाँ रख देगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये वाला चीज यहाँ चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये चीज पर आ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होगा हमारा ब्यूटेनॉल।
इस तरीके से ब्यूटेनॉन भी हो सकता है क्वेश्चन में, पेंटेन 2 भी हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे रिएक्शन को आज हम लोग सीखे, इससे पीछे बहुत सारे रिएक्शन जो पढ़ चुके थे उसका इस्तेमाल कैसे करना। अभी तो हम बहुत सारा आपको 11th के टर्म बताएं कैसे कैसे यूज करते हैं, नंबर कार्बन के कैसे बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो मेन होगा आपका 12th का ही। लेकिन आपको ये सब जितने सारे रिएक्शन बताए वो सब याद रखोगे, तभी जाके 12th वाले भी सारे रिएक्शन बना पाओगे।